हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों में बिहार का क्रम है। क्या क्रम है? तो 12वां। कितना है मेरे भाई? 12वां। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गहरा नीला। अगला, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न पे जाएंगे। कह रहा है प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350A। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अगला है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है प्रश्न की किस प्रसिद्ध शासक ने सर्वप्रथम कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महापद्मनंद। अगला है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नासिक अभिलेख। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में मुख्य प्रचारक प्रमुख चित्रकार थे? माफ कीजिएगा, प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। अगला है, निम्न में से किसे चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा यहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो इसका स्थान 85वां है। अगला, हाल ही में बिहार के किस जिले में 1200 साल पुराने लघु मन्नत स्तूप मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नालंदा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोरा रई पोट्रू। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। नाथुला और जलेपला कहाँ पे है मेरे भाई? ये है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसी भी कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। अगला, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष करी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 ईस्वी। अगला है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गरीबी से। किससे है? गरीबी से संबंधित है। अगला प्रश्न, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सियान। अगला, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है मेरे भाई CO+H2 का मिश्रण है। CO+H2 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण जो है मेरे भाई सेलुलोज से किया जाता है। किससे किया जाता है? सेलुलोज से। अगला, गुणसूत्रों में होते हैं। क्या होते हैं गुणसूत्रों में? तो DNA तथा प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? DNA तथा प्रोटीन। अगला है, काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो काला जार रोग जो है सिकता मच्छर के कारण, सिकता मक्खी जो होता है ना उसके कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ से मैथ्स से शुरू है तो मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। आइए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात करें।
तो इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना, इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो 17/44 आएगा। कितना आएगा? 17/44। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्योंकि अपने डिस्प्ले पे करना संभव है नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया गया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी हो नहीं। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 200 मीटर पैदल दौड़ में श्वेता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दौड़ती है। वह वीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 18 सेकेंड से हरा देती है। बीना की औसत गति किलोमीटर पर घंटा क्या है? आइए पता करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा मेरे भाई? श्वेता की गति मीटर पर सेकेंड में 5 गुने क्या कीजिएगा? 5 गुने 5/18 से क्या कर लीजिए? पहले कर लीजिए। तो इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25/18। 50 और बेटा 18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब श्वेता द्वारा 200 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय के क्या हो जाएगा? इसको कीजिएगा तो 200 गुने कितना? 18/5। कितना? 18/5। काटिएगा इसे तो क्या आ जाएगा? 144 आएगा। कितना आ जाएगा? 144। अब दौड़ को पूरा करने में लगा समय, दौड़ को पूरा करने में बीना द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो 144 प्लस कितना? 18 बराबर कितना हो जाएगा? 162 सेकेंड। कितना होगा? 162 सेकेंड। अब बीना द्वारा तय की गई दूरी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 200 में से 20 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? 180 मीटर आ जाएगा। अब क्या कीजिए अगले में कि 180 बटा क्या? 162। कितना? 162। अब 162 को कीजिएगा मेरे भाई। अब 162 है। क्या है मेरे भाई? 162। इसको गुणा कर दीजिए 18/5 से। इसे काटिएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे? 4। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 20 लड़कियों की औसत मासिक पॉकेट मनी 275 रुपये है, जबकि कक्षा के 16 लड़कों के लिए यह 325 रुपये है। पूरे वर्ग का औसत मासिक पॉकेट मनी क्या है? तो इसे निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 24 लड़कियों की कुल मासिक पॉकेट मनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 275 गुने 24 बराबर क्या आ जाएगा? 6600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6600। अब अगला लड़कों की कुल मासिक पॉकेट मनी कितना हो जाएगा? तो 325 गुने 16 कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 5200। कितना आ जाएगा? 5200 रुपये आएगा। छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो 24 प्लस 16 बराबर कितना? 40। अब इस प्रकार पूरे वर्ग का निकालिएगा। पूरे वर्ग का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 6600। 6600 और प्लस का क्या? 5200 बटा में क्या? 40। काट पीट मचा दीजिए, 295 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं KLMNO का योग कितना है मेरे भाई? 37.5 है। कितना है? 37.5 है। K और L का औसत कितना है? 6 है। और N और O का औसत 9 है। तो K, L और M का औसत ज्ञात कीजिए। कितना है? K और L M का क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए? K प्लस L प्लस M प्लस N प्लस क्या कर लीजिए? O और बराबर में 37.5 लिख लीजिए। 37.5 समीकरण 1 हो गया। K प्लस L बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुने 2 तो यानी कि 12, ये समीकरण 2। अब N प्लस O कर लीजिए और बराबर में क्या हो जाएगा? 9 गुने 2 यानी कि 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। अब समीकरण 1, 2, 3 को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा मेरे भाई? सभी को जोड़ के निकालिएगा तो M बराबर कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई K प्लस L प्लस M, तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 7.5 यानी 19.5। अब K L M का औसत निकालिएगा तो 19.5 बटा 3 काटपीट मचा दीजिए, 6.5 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि एक कमरे की फर्श में टाइल्स लगाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब कमरे की माप 12.95 मीटर लंबी और 3.85 मीटर चौड़ी है। अब यहाँ पे क्या करना है? आवश्यक वर्गाकार टाइलों का अधिकतम आयाम कितना है? 1295। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12.5 यानी कि 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में है तो अब देखिए यहाँ पे मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1295 मीटर। अब 1295 को 385 का HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35। फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1295 गुने क्या? 385।
कितना हो जाएगा 385। अब इसे कीजिएगा, इसका कीजिएगा वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम आवश्यक संख्या निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे कर लेंगे हम 1295 गुने 385 और बटा में 35 गुने 35। ठीक है, यहाँ से काटपीट मचाइए, 407 उत्तर आ जाएंगे इसका। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले चारू और लता की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 10:17 होगा। चारू और लता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या करना, मान लीजिए कि चारू और लता की वर्तमान आयु x और y है। अब प्रश्न से चलिएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से चलिएगा तो यहाँ पे पहले का पूर्व का हम p से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे 5:12। वर्तमान में यहाँ पे देखिए, वर्तमान में क्या कर लेंगे, PR कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा मेरे भाई 5x और यहाँ पे y कर लीजिए। बाद का क्या हो जाएगा, बाद का हम b से कर देते हैं डिनोट। यहाँ पे 10 हो जाएगा और अनुपात 17 हो जाएगा। ठीक है, 5 ऐड करते चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से यहाँ पे -12 का और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 का बराबर कितना हो जाएगा, 12 + 8 यानी कि 20, कितना हो जाएगा 20। तो 1 बराबर कितना होगा मेरे भाई 4, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार 12 साल पहले की उम्र निकालिएगा चारू का, तो 5 गुने क्या लिखिएगा 4 यानी कि 20, और लता का निकालिएगा 12 गुने 4 तो 48 है ना। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालिएगा मेरे भाई, वर्तमान आयु का अनुपात निकालिएगा। यहाँ CH से चारू कर देते हैं और यहाँ L से लता, तो 20 + 12 कर लीजिए और यहाँ पे अनुपात में 48 प्लस क्या कर लीजिए 12, क्या हो जाएगा 32 और अनुपात में 60। काटपीट में चाहिएगा क्या आ जाएंगे 8 और 15, कितना आएगा 8:15। कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न की, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसकी गति 6 किलोमीटर/घंटा होती है और उसकी गति जब 7 किलोमीटर/घंटा होती है तो वह समय से 18 मिनट पहले पहुंचता है। उसके प्रारंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो उसका गंतव्य का दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसका एक ही तरीका है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा S1 गुणे क्या मेरे भाई S2 और बटा S2 माइनस S1, और यहाँ पे गुणे में क्या कर लीजिए T1 + T2 और बटा में 60 कर लीजिए। यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 7 बटा 7 माइनस 6, और यहाँ पे गुना में 32 + 18 और बटा में 60 कर दीजिएगा। कर पाइएगा आप लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 गुणे 7 और गुणे 50 बटा 60। काटपीट मचाइएगा, क्या उत्तर आ जाएंगे 35। कितना आएंगे 35 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन की, एक वस्तु को 15,000 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है और 12% की छूट दी जा रही है। विक्रय मूल्य को 12,078 रुपये तक लाने के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त छूट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अतिरिक्त छूट निकालने के लिए पहली छूट के बाद वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा भाई साहब 15,000 गुने 88 बटा क्या कर लेंगे 12% का छूट है तो 88/100। काटपीट मचाइएगा तो 20 से 20 शेष गुणा कर दीजिए, 13,200 आ जाएंगे ना 13,200। अब अगले स्टेप में छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भाई 13,200 माइनस 12,078, ठीक है, और बटा में 13,200 और यहाँ गुना में 100। काटपीट मचा दीजिए 8.5% उत्तर इसका आ जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी इसे बना सकते हैं। अगला है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 30% की वृद्धि होती है और उसके आधार में 15% की कमी होती है तो इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए इसे करने के लिए क्या कीजिएगा, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 30 ले लीजिए यहाँ पे, और माइनस क्या 15 और गुने में 30 गुने 15, कितना मेरे भाई 30 गुने 15 और बटा में 100। अब देखिए 15 और माइनस का 4.5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4.5 यानी कि 10.5% इसका उत्तर होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दो संख्याएं x और y एक तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 56% अधिक है, तो संख्याओं x और y का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। देखिए
x अनुपात y अनुपात z, यहाँ पे कितना मेरे भाई 120, यहाँ पे कितना 156 और यहाँ पे z का कितना मान है 100। अब देखिए यहाँ पे करने के लिए x और y का, जैसे संख्या x और y का अनुपात निकालने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे 120 और यहाँ पे कितना 156। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से कर कीजिएगा, 12 दहाँ 120 और यहाँ पे 13 बड़े कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 156। यानी कि इसका कुल उत्तर क्या होगा मेरे भाई 10 अनुपात 13, माफ कीजिएगा 10 अनुपात 13 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन है, आप चाहे तो यहाँ से भी हेल्प लेके इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर उसे 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में दोगुना लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्रय मूल्य। तो मान लीजिए मेरे भाई कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x है, क्या है x है, हमें x मान लिए इसको। अब देखिए तो क्या कीजिए 1500, कितना मेरे भाई 1500 माइनस x बराबर क्या कर लीजिए 1350 माइनस x गुणे 2, यही ना। अब देखिए 1500 माइनस का x और बराबर में क्या मेरे भाई 2700 और माइनस का 2x, यही ना। अब देखिए x बराबर कीजिएगा तो 2700 और माइनस का क्या मेरे भाई 1500, घटाइएगा क्या आ जाएगा उत्तर 1200। कहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, राघवेंद्र एक कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, सोनू द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है यदि सोनू की कार्य क्षमता राघवेंद्र की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। इस प्रश्न को करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे राघवेंद्र को लीजिए, यहाँ पे सोनू को लीजिए, किसको, राघवेंद्र और सोनू को, आर और एस को ले लीजिए। अब राघवेंद्र का क्षमता कितना है मेरे भाई, मान लीजिए 100, कितना 100। अब सोनू की क्षमता कितना है 140 हो जाएगा ना। अब देखिए इसका 5, इसका कितना 7, इसका 7 तो इसका कितना मेरे भाई 5, यानी कि कहने का मतलब ये कि 7 बराबर 28। तो मेरे भाई 7 बराबर 28 होगा तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 4, यानी कि 7 चौक 28, एक यूनिट का मान कितना 4। तो 5 गुने 4 कीजिएगा 20, 20 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है अजीत ने साधारण ब्याज की समान दर पर शुभम को 3 वर्षों के लिए 7500 रुपये और पांडे को 4 वर्षों के लिए 5000 रुपये उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 3570 रुपये प्राप्त किए। पांडे द्वारा चुकाया गया ब्याज ज्ञात करें। पांडे द्वारा चुकाया गया ब्याज ज्ञात करने बोल रहा है, इसे कैसे कीजिएगा, देखिए प्रश्न से चलिए। तो देखिए 7500 गुने 3 गुने आर और बटा में क्या मेरे भाई 100, कितना 100। अब अगला में क्या कीजिए 5000, क्या मेरे भाई 5000 और गुने का 4 और गुने आर है ना, और बटा में क्या कर लीजिए 100। अब इसे कीजिएगा तो आएंगे कितना 225 आर प्लस 200 आर बराबर कितना 3570, कितना मेरे भाई 3570। अब अगले स्टेप में करना क्या है, अगले स्टेप में करना ये है मेरे भाई कि आर बराबर 3570 बटा 425, काटपीट मचाइएगा कितना आ जाएगा 8.4%। अब पांडे द्वारा भुगतान किया गया ब्याज कितना हो जाएगा 5000, कितना मेरे भाई 5000 गुने 4 गुने कितना 8.4 जो अभी आया था और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो से काटपीट मचा दीजिए 1680 आएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ था, कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। इसे सरल कीजिएगा मेरे भाई, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, उत्तर ए आएंगे, कितना आ जाएंगे ए 67 बटा 18। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या को 400 में घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाए। तो 400 को 7 से विभाजित करने के बाद हमेशा शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होगा मेरे भाई। जैसे देखिए 399, कितना 399 बिल्कुल 7 से विभाजित है ना। तो इसी प्रकार संख्या 1 को 400 में से घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे भाई 399। तो यानी कि 7 से ये क्या है विभाज्य है, तो यानी कि इसका शेष कितना बचेगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका शेष कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, दोनों का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 84 है, उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, देखिए x प्लस 2 प्लस क्या मेरे भाई x प्लस 4 बराबर कितना 84, कितना मेरे भाई 84।
अब देखिए 3x प्लस 6 बराबर क्या मेरे भाई 84, तो x बराबर क्या आ जाएगा 78/3 यानी कि 26। 26 है कहाँ पे, 26 ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया। 1 वर्ष के बाद प्राप्त राशि 2400 रुपये है और 2 वर्षों के बाद प्राप्त राशि 2880 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कर लीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भाई, प्रश्न से चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2880 बटा कितना 2400, कितना 2400 बराबर का क्या 1+r/100 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 1+r/100। अब इसे सॉल्व इट कीजिएगा, r बराबर 20% आएंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपके लिए सॉल्यूशन भी दिया गया है ताकि हम जब जल्दी में खींचने का कोशिश करें तो आप लोग यहाँ से इसे कर सकें। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कह रहा है कि स्कूल में कुल छात्रों में से 60% लड़के और यदि लड़कियों की संख्या 480 है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। मान लीजिए कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या x है। प्रश्न के अनुसार x गुणे कितना मेरे भाई 40% बराबर कितना 480 है ना। x बराबर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 1200 आ जाएगा आसानी से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। अब इसका भुजा का लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या कर लीजिए, एक फिगर बनाइए इसका ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला। अब इसमें ऐसे करके यानी कि इसको ए बनाइए, इसको बी, इसको सी और इसको क्या मेरे भाई डी। इसका 24, इसका कितना मेरे भाई 32, ठीक है, और यहाँ पे ओ। अब इसे कीजिएगा AC बराबर क्या मेरे भाई, AC बराबर 24, BD बराबर क्या हो जाएगा 32, BD बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं और समचतुर्भुज की भुजा AD कर्ण के रूप में कार्य करती है। तो हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब इसे करने के लिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 24/2 का होल स्क्वायर प्लस 32/2 का होल स्क्वायर। इसे कीजिएगा आएंगे कितना 144 प्लस 256 यानी कि 400 आएंगे ना। अब रूट अंडर 400 का कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है सूर्य का उन्नयन, क्या मेरे भाई, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जब किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है। कितने गुना है, √3 गुना। माना कि खंभे की ऊंचाई क्या मेरे भाई h, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा √3h, क्या हो जाएगा √3h हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा मेरे भाई tan थीटा बराबर AB बटा क्या हो जाएगा BC, क्या BC बराबर h/√3, h/√3 होगा ना मेरे भाई। तो अब अगले स्टेप में क्या कर लीजिए, tan थीटा बराबर 1/√3 यानी कि बराबर tan 30 डिग्री। कितना मेरे भाई tan 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि $8 को 18 और $7 को 20 तो $6 को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करना सिर्फ एक ही काम है, 8 ये डॉलर है ना, इसको 5 मानिए, 8 + 5 + 5 कर लीजिए 18 है ना। अब देखिए अगले स्टेप में सेम उसी प्रकार 7 + 8 + 5 क्या हो जाएगा 20। सेम उसी प्रकार अब इसे करना है 6 प्लस क्या मेरे भाई 9 प्लस क्या 5, उत्तर क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई 20। कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अब इसमें लुप्त संख्या कौन सी है भाई, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे करना एक ही चीज़ है, देखिए 3 का क्यूब कीजिए और 2 का क्यूब कीजिए और -2 6 आया क्या। सेम उसी प्रकार से फिर 3 का क्यूब कीजिए और -2 25 आ जाएगा। 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, 27 में से 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई, आ जाएंगे 25। तो अगले स्टेप में मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 का आप क्यूब कर लीजिए और -2 कर लीजिए, 62 आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तीनों का आंसर चिपकाया गया है, आप यहाँ से इसे पढ़ लिख कर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में के 4 विकल्पों में से विषम जोड़ी का चयन करें। विषम जोड़ी इनमें कौन है ये बताना है। तो पारा गैस, ये जोड़ी सही नहीं है। हाइड्रोजन गैस है, चांदी धातु है, सोना धातु है, लेकिन पारा जो है गैस नहीं, ये द्रव।
ये भी धातु है, द्रव धातु है, ठीक है। अगला है उस शब्द का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा जो है नहीं बनाया जा सकता, तो रेंट जो है ना मेरे भाई ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें टी का कहीं प्रयोग है नहीं, इस वजह से ये नहीं बनाया जा सकता। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में PAGE को क्या लिखा गया, QCJI, क्या लिखा गया, QCJI। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, सॉल्व, PAGE है ना। अब इसे कैसे करेंगे हम, इसको सामने सामने लिखेंगे QCJI, ठीक है। अब देखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, सेम उसी प्रकार से फॉल का कीजिएगा, फॉल का तो क्या हो जाएगा, फॉल का कीजिए FA और डबल L है। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो प्लस का 1 जाइए, F से क्या जाइएगा, G जाइएगा। अब यहाँ पे प्लस का 2 जाइए तो A से C जाइएगा, यहाँ पे प्लस का 3 जाइए तो L से O जाइएगा, प्लस का 4 जाइए तो O से फिर क्या जाइएगा, सॉरी L से P जाइएगा। तो कहाँ पे है, GCOP कहाँ पे है मेरे भाई, GCOP ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलें, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तीनों का सॉल्यूशन था। अब यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू है, आइए इंग्लिश करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है मेरे भाई, टोलरेंस। ये जो है ना इनकरेक्टली है, इसका क्या हो जाएगा, TOLERANCE है ना, ऐसे होगा ना। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि सिलेक्ट अ वर्ड दैट हैज़ बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है, द फैशन शो वॉज नथिंग बट एन एक्स्ट्रावेंजा है ना, वेगेंजा ऑफ सर्टोरियल ग्रांड्योर एंड ऑप्लुएंस है ना। तो इसका क्या करना है मेरे भाई, इसका करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड चूज। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर्टोरियल जो है यही गलत है, ठीक है, यही वाला जो है मेरे भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड में आएगा, है ना, मेरा सही जा रहा है ना मेरे भाई। अगला है क्या, सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। क्राफ्टी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्राफ्टी का होगा हॉनेस्ट, क्या होगा, हॉनेस्ट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एंड फ्रेजेस। द एलिफेंट इन द रूम, द एलिफेंट इन द रूम, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा ए सीरियस प्रॉब्लम दैट एवरी वन इज अवेयर ऑफ बट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या कह रहा है, लेट्स लुक एट आवर एरियाज ऑफ वीकनेस बिफोर वी पॉइंट फिंगर एट अदर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, इंडेक्वेसिस, क्या हो जाएगा, इंडेक्वेसिस, क्या हो जाएगा, क्वेसिस, ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है डायरेक्शन, देखिए क्या दिया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। क्या कह रहा है, each of the films you suggested are not worth watching, no error। इसमें किसमें है, क्या है ये बताना है। तो सी वाला में एरर है, क्यों मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू रूल ईच एवरीवन समवन, देखिए somebody someone many a more than one etc are singular, hence they take a singular verb, singular noun and singular pronoun, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है, I was shocked when she told me that the old woman died by monkeypox, no error है, क्या है मेरे भाई ये बताइए। तो दोनों में क्या है मेरे भाई, 55 था, सॉरी 56 और 57 में भी सेम कंडीशन, इसमें भी वही बात है, woman died by मंकी पॉक्स, इसमें क्या है, एरर है, कैसे बताते हैं। When die is used with a disease then it is followed by of, क्या मेरे भाई, फॉलो ही क्या करना है इसका, इसमें करना क्या है, by of, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, fill in the blanks with the correct determiner in the given sentence। क्या कर रहा है, in J&K the low water turnout is an
इंडिकेशन ऑफ डैश पीपल गोइंग टू द फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? फॉर एवर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। क्या कह रहा है? माई चाइल्ड इज अ रियल हैंडफुल। क्या है? मिस, हाँ मेरे भाई, तो क्वेश्चन क्या था? माई चाइल्ड इज अ रियल हैंडफुल मिसहेवियस एंड टू फॉन्ड ऑफ कंपनी। क्या है? फॉन्ड ऑफ कंपनी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स एंड फ्रेज। रैंक एंड फाइल। क्या होगा? रैंक एंड फाइल का इसका होगा मेरे भाई कॉमन पीपल। क्या होगा? कॉमन पीपल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला अरेंज द जंबल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। माई डैश मनी पी फादर ऑलवेज। देखिए यहाँ पे दिया गया है PQRS, इसको क्या करना है? अरेंज कीजिए। माई डैश मनी, अब इसमें अरेंज करके दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? पहले P आएगा, फिर R, फिर S, फिर Q। फादर वॉज ऑलवेज क्या मेरे भाई? टू टेल मी डैट क्या अ गुड बिजनेसमैन न्यू क्या मेरे भाई? हाउ टू मेक। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। क्या कह रहा है? द डेप्थ हैज बीन सेटल्ड बाय रोशन। अगला सॉरी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा रोशन हैज सेटल्ड द डेप्ट। अगला राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड द ड्यूज डैश नाउ। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका उत्तर हो जाएगा बाई। क्या होगा? बाई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 64 नंबर वाले पे क्या कह रहा है? सी इज द टेलर ऑफ द टू वुमेन। इसमें एरर है या नहीं ये बताना है, तो इसमें क्या है मेरे भाई? नो एरर है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है इट हैज़ बिन रेनिंग डैश मॉर्निंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या कह रहा है? टोरेंटियल का क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा मियर्ज। कहाँ है? इधर ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है? सनी succeeded in getting possession for his land after a long court battle। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 67 नंबर का होगा पोजेशन ऑफ। ठीक है, फॉर नहीं होगा। अगला सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या कह रहा है? अनडिनिएबल का क्या है मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है? राधिका सेड टू द पर्सन स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट विल यू हेल्प मी विथ दिस वर्क। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राधिका आस्क्ड द पर्सन स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट इफ ही वुड हेल्प हर विथ डैट वर्क। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है आइदर साइड ऑफ द रोड डैश लाइंड बाई टॉय। क्या है? टॉय शॉप्स। अगला इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इज होगा। क्या होगा? इज। रोड इज लाइंड बाई टॉय शॉप्स। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। क्या करे? ऑन 14th अप्रैल क्या 1912 द टाइटैनिक रिसीव्ड warnings all the day about क्या है? iceberg. The first message was received at 9 a.m. Similar messages around 9 p.m. Captain Smith with his second officer before retiring for the night. They knew that one such a clear moonless night it would be difficult to spot iceberg. Why did they not change the course of the ship and take the ice-free southern route? It remains one of the mysteries सराउंडिंग द टाइटैनिक। अब इसका पैसेज केयरफुली पढ़ा गया है, इसका उत्तर देना है। तो उत्तर
पहला 71 नंबर का क्या हो जाएगा फ्लोएटिंग, क्या हो जाएगा मेरे भाई फ्लोएटिंग। 72 नंबर का क्या हो जाएगा फ्लोइड, क्या हो जाएगा फ्लोइड। अब अगले प्रश्न पे चले, क्या कह रहा है यहाँ पे 73 नंबर में क्या होना चाहिए था, 73 नंबर में होना चाहिए था कन्फर्ड, क्या हो जाएगा कन्फेयर्ड, क्या हो जाएगा कन्फेयर्ड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे देखिए इसका क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली, क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली। अगला है, अगला प्रश्न क्या क्या हो जाएगा अनसॉल्व, क्या होगा अनसुलझा, इसका क्या होता है अनसॉल्व का अनसुलझा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ से हिंदी शुरू है। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई शोभा, क्या होगा शोभा। अगला है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गीता फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण होगा। अगला है दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में बहुव्रीहि है, क्या है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या कह रहा है सकल या फिर सकल का अर्थ क्या होता है, ये एक सकल है और ये है तलब्बी शाहला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सकल, और सकल का अर्थ 81 का देखिए संपूर्ण और अंश होगा, क्या होगा संपूर्ण और अंश। अगला निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म नहीं, क्षणिक का सृजन, ये जो है ना मेरे भाई सही विलोम नहीं है, ठीक है। क्षणिक का क्या होगा शाश्वत, क्या होगा शाश्वत। अगला है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है शैलजा, शैलजा जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ यह है कि कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका एक शब्द क्या होगा पीछे पीछे अनुगामी, क्या होगा अनुगामी। अगला है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, इसका अशुद्ध शब्द कौन सा है मेरे भाई 86 नंबर में, तो आकांक्षा, आकांक्षा जो है ये गलत लिखा गया है, ठीक है। इसका कैसे लिखा जाएगा आकांक्षा, ठीक है ऐसे वाला, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है प्रश्न की कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें ये बताना है, तो यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है सुंदर, सुंदर क्या है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है, तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अगला है पेड़ से पत्ती गिरा में कौन सा कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपादान कारक, क्या होगा आपादान कारक। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से कंप्यूटर शुरू है, हर एग्जाम्स में मतलब इस एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी रहेंगे। तो हम कहना ये चाहते हैं कि सिविल कोर्ट्स का फॉर्म फिलअप किए हो या फिर हाई कोर्ट का, आप लोग अपने फ्रेंड्स से ज़रूर इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी बेटर मोटिवेशन मिलते रहे। तो आइए अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्या करें कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाइनरी, क्या होगा मेरे भाई बाइनरी। अगला है हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार मेरे भाई 16 है, कितना है 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 0 से 9 और A से F तक 16 अल्फा न्यूमेरिक मान होते हैं जिसका आधार कितना है मेरे भाई 16 है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है, GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन क्या मेरे भाई सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्क्रैच, क्या होगा स्क्रैच। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है डैश यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है, तो ये अनुमति देता है अटैचमेंट्स, क्या देता है अटैचमेंट जो है ये यूजर्स को ईमेल भेजने के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर कौन नहीं है, विकिपीडिया जो है वेब ब्राउजर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि
किस प्रकार की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन है। पीएनजी एक्सटेंशन किस में है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। तो ये किस में है ये बताना है, किस प्रकार की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होती है। तो ये होती है मेरे भाई इमेज फाइल में, किस में, इमेज फाइल में। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश है। ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट है, क्या है मेरे भाई, इनपुट है। अगला प्रश्न पे चलेंगे 99 नंबर पे, कह रहा है कि एमएस वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+B। किसका, Ctrl+B का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।